हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले वाली प्रश्नावली हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, तो आप लोग को इस साइड एक सारणी दिख रही होगी, तो हम उसी के एक एक करके क्वेश्चन लेके लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, हम हल से लगा रहे हैं। तो हल क्या दिया है, हमें दिया है ए बराबर कितना दिया है 7 और डी बराबर कितना दिया है 3, एन बराबर कितना दिया है 8 और ए एन ज्ञात करना है, बराबर ज्ञात करना है। चलिए इसमें अब हम क्या देखेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसमें लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा। तो ए एन हमें ज्ञात करना है, तो ए एन को ऐसे ही छोड़ देंगे और ए का मान कितना दिया है 7 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। तो यहाँ पे 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 7 बचा, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 या 21। तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 28। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हम इसका दूसरा देख लेते हैं। तो अब दूसरे में क्वेश्चन क्या दिया था कि a बराबर -18 और डी ज्ञात करना था और n बराबर 10 और a n बराबर 0। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n यहाँ पे कितना दिया है 0 है और a कितना है -18 प्लस और n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी। तो -18 और प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और डी आ जाएगा। जब हम 18 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस का प्लस में आ जाएगा, 18 बराबर 9 डी। तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए ज्ञात करना है डी बराबर -3 कॉमा एन बराबर 18 कॉमा ए एन बराबर -5। तो इसमें भी सूत्र क्या लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पे कितना दिया है -5 बराबर ए कितना है ज्ञात करना है, तो ऐसे ही लिख देंगे। और एन का मान कितना है 18 है, तो 18 माइनस 1 और डी का मान कितना है -3, तो -5 ए प्लस 18 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 17 -3 -5 ए। अब जब हम 17 का गुणा 3 में करेंगे तो 17 तिया 51 और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, -5 प्लस 51। तो ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 46। तो कैसे लिख देंगे, ए बराबर 46। ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन यहाँ पे ज्ञात करना है और ए एन बराबर 3.6 दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है यहाँ पे 3.6 और ए कितना दिया है -18.9 प्लस एन का मान कितना है ज्ञात करना है और डी का मान कितना है 2.5। 3.6 बराबर -18.9 और प्लस जब हम 2.5 से गुणा एन में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 एन माइनस और 2.5 1 में गुणा करेंगे तो 2.5 ही आ जाएगा बराबर। जब हम इसमें माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3.6 बराबर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 5 14
और 8 2 10 1 11 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 21.4 आ जाएगा प्लस 2.5 n। तो अब हम जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.6 माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा 21.4 बराबर 2.5 n। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25.0 बराबर 2.5 n। तो और आगे कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा 25.0 बटा 2.5 बराबर n। तो अब क्या करेंगे इसका हटाएंगे दशमलव तो 1 जाएगा यहाँ पे और जब हम इसका हटाएंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 1 आएगा। तो इससे इसका 1 कट जाएगा, ठीक है, 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे 250/25 आ जाएगा बराबर n। 25 से कम 25, 25 धाम 250 आ जाएगा। तो n बराबर यहाँ पे कितना आएगा 10। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन होगा। चलिए अब हम इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। क्या दिया है कि a बराबर 3.5, डी बराबर 0, n बराबर 105, ए एन बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसे भी। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ए एन और ए का मान कितना है 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस 1 और डी का मान कितना है 0। तो ए एन बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब हम 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका 0 ही आंसर आता है। तो यहाँ पे ए एन बराबर 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए, मतलब इसका जो सही उत्तर है वो हमें देना, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एपी बराबर कितना है 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। हमें इसमें 30वां पद बताना है कि कितना होगा। तो लिखेंगे हल दिया है, कितना दिया है प्रथम पद ए बराबर कितना है यहाँ पे 10, सर्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 7 माइनस A कितना है 10 बराबर -3 आ जाएगा। तो अब हमें क्या बताना है इसमें कैमा पद, मतलब इसका कौन सा पद 30वां है, ठीक है। तो लिखेंगे an बराबर 30वां पद का सूत्र क्या होता है 30 में 1 घटाएंगे तो 29D आ जाएगा। तो a का मान कितना है यहाँ पे 10 प्लस 29 गुणे -3। तो 10 माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 का गुणा इतने में करेंगे तो 29 या 87 आ जाएगा बराबर an बराबर यहाँ पे कितना आएगा -77। ये हमारा इसका आंसर। तो चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये क्या कहता है AP बराबर -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, ठीक है, मतलब इसे बताना है। तो लिखेंगे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है प्रथम पद A बराबर कितना दिया है -3। अब इसका क्या देखेंगे सर्व अंतर। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है -1/2। तो ये भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो इन दोनों के एलसीएम कितना होता है 2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा -1 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करें 3 दूनी 6 आ जाएगा -5/2 D बराबर। तो अब हम इसमें हम कौन सा सूत्र लगा देंगे nवां पद वाला। तो an बराबर 11वां पद ज्ञात करना तो इसमें 1 घटा के 10D कर देंगे। तो a प्लस 10D, a का मान कितना है -3 है प्लस और 10 गुणे D का मान कितना है 5/2। तो यहाँ पे काट देंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बराबर -3। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 25 प्लस 25
तो an बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 22। तो उसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन ये क्या कहता है कि निम्नलिखित समानता श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो इस प्रश्न में जो खंडा छूटा है उसे हमें भरना है। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन 2 कॉमा और डिब्बा कॉमा 26। तो लिखेंगे हल। तो हम इसे A1 मान लेंगे, इसे A2 और इसे A3। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेते हैं प्रथम पद A बराबर कितना है 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे और A3 बराबर कितना दिया है 26। तो A3 का सूत्र क्या होता है A प्लस 2D बराबर 26। तो A का मान कितना दिया है 2 प्लस 2D बराबर 26। तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 2D बराबर 26 माइनस 2। तो 2D बराबर यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो 2 एकम 2 और 12 दूनी 24। तो यहाँ पे D बराबर 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अब हमें इसका दूसरा पद ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र लगाएंगे, तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस D। ठीक है, तो यहाँ पे A का मान कितना है 2 और D का मान कितना है 12। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 14। ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक खाना है, मतलब यहाँ पे एक डिब्बा छूटा हुआ है और फिर 13 कॉमा डिब्बा कॉमा 3। तो इसमें हम क्या करेंगे हल। तो ये है हमारा पहला पद। तो ये है A1 A2 और A3 ये 4 तक A4 तक दिया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे निकाल लेते हैं। A4 बराबर कितना होता है A प्लस 3D। तो A4 का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे कैसे लिख देते हैं A प्लस 3D बराबर 3। इसे एक समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा क्या है A2 बराबर कितना होता है A प्लस D। तो कैसे लिख देंगे A प्लस D बराबर 13। समीकरण 2 हो गया ये। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से तो हमारा पहला क्या है A प्लस 3D बराबर 3 और यहाँ पे क्या है A प्लस D बराबर यहाँ कितना है 13। तो लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर। तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो A से ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2D। और जब हम 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे D बराबर 2 पंचे 10 बराबर माइनस का 5। D बराबर -5 आ जाएगा। तो अब क्या हमें पहला पद ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे A2 बराबर कितना होता है A प्लस D। तो A2 का मान कितना दिया है 13। A हमें ज्ञात करना है प्लस D का मान कितना आया है -5। तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 13 प्लस 5 बराबर A। तो यहाँ पे A बराबर 18 आ जाएगा। और अब हमें A3 ज्ञात करना। तो लिखेंगे A3 बराबर क्या सूत्र होता है A प्लस 2D। तो यहाँ पे A का मान कितना आया है 18 प्लस 2 माइनस 5। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 माइनस 2 पंचे 10 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आंसर A3 बराबर। तो चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन ये क्या है 5 कॉमा यहाँ पे खालिस्तान यहाँ भी खालिस्तान और 9 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हल। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है यहाँ पे प्रथम पद A बराबर 5। तो इसे A1 A2 A3 और A4 मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे A4 बराबर
ए प्लस 3D। तो यहाँ पे A4 का मान कितना है, तो 2 नाम 18 1 जोड़ देंगे तो 19। तो यहाँ पे 19/2 बराबर A प्लस 3D। तो यहाँ पे A का मान कितना है, 5 दिया है। 19/2 बराबर 5 प्लस 3D। तो जब हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, इसे हम इस तरह लिख लेते हैं। तो 3D बराबर 19/2 माइनस 5, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 3D बराबर, यहाँ पे 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 19 माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3D बराबर 9/2। तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, ये कट जाएगा। तो D बराबर 3/2 आ जाएगा इसका। तो अभी हमें इसका दूसरा पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे A2 बराबर कितना होता है, A प्लस D। तो A का मान कितना है यहाँ पे 5 और D का मान 3/2। तो कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 2। तो 5 दूना 10 प्लस 3 बराबर 13/2। तो 13/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/2। कैसे, 6 दूनी 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13/2 आ जाएगा। तो अब हम इसका तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। तो A3 बराबर कितना होता है, A प्लस 2D। तो A का मान कितना है यहाँ पे 5 है, प्लस 2 गुणा 3/2। तो बराबर 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 प्लस 3। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब ये हमारा चौथा क्वेश्चन, ये क्या कहता है, -4 कॉमा यहाँ पे खाली स्थान है, कितने 4 डिब्बे हैं और लास्ट में कितना 6। तो लिखेंगे हल। इसे क्या मान लेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। इस बार तो यहाँ पे 4 डिब्बे खाली दे दिए हैं, ठीक है। तो इसे भी एकदम हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें प्रथम पद दिया है तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो लिखेंगे प्रथम पद, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे प्रथम पद। प्रथम पद A बराबर कितना -4। तो A6 बराबर कितना होता है, A प्लस 5D। तो जैसे यहाँ पे जितने पद दे, मतलब अगर यहाँ पे अगर A 12 देता तो 12 में से घटा देता तो 11 बचता। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11D। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, A6 का मान कितना दिया है 6। तो A प्लस 5D बराबर 6। तो A का मान कितना है -4 प्लस 5D बराबर 6। तो 5D बराबर 6 प्लस माइनस माइनस से सट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। तो 5D बराबर यहाँ पे 6 4 10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो यहाँ पे D बराबर 2 आ जाएगा। अब कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा। तो लिखेंगे A2 बराबर A प्लस D। तो A का मान कितना है -4 प्लस D का मान कितना है 2। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। A2 बराबर -2। तो अब A3 देख लेते हैं कितना आएगा, A प्लस 2D। तो A, ठीक है, A कितना है -4 प्लस 2 और D का मान कितना है 2। तो -4 और 2 दूनी 4। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, पूरा 0 बटा आ जाएगा, A प्लस 3। अब A4 ज्ञात कर लेते हैं। A4 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, A प्लस 3D। तो A का मान -4 प्लस 3 गुणा 2। तो A4 बराबर -4 प्लस 6। तो कितना आ जाएगा, A4 बराबर यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं A5 का। A प्लस 4D। तो A का मान यहाँ पे कितना है -4 है, प्लस
4 गुणा डी का मान कितना आया था 2, तो -4 + 4 दूनी 8, तो A5 बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलिए इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया है 5वां क्वेश्चन, ये क्या है, पहले है खाली स्थान, फिर 38, खाली स्थान 3 और फिर है -22। तो देख लेते हैं इसे, क्या लिखेंगे, हल बराबर, पहले हम क्या लिख देंगे, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो देख लेते हैं, A2 बराबर कितना दिया है 38, तो यहाँ पे क्या होता है A + D बराबर 38, समीकरण 1 हो गया। और A प्लस और A6 बराबर कितना दिया है -22, तो A + 5D बराबर -22, ये समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पे एक क्या है A + D बराबर 38 और यहाँ पे A + 5D बराबर कितना है -22। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर तो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इससे A से कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4D बचा, और 8 2 कितना होता है 10, 3 2 5 1 6, तो D बराबर माइनस का विस्तार ले जाएंगे, तो -60/4, तो कितना होता है 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो D बराबर -15 आ जाएगा। अब हमें इसका पहला पद ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, A2 बराबर A + D, तो A2 का मान यहाँ पे कितना है 38 है, और A ज्ञात करना है, और D का मान यहाँ पे कितना निकला -15। तो जब हम 15 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तो 38 + 15 बराबर A, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 53 बराबर A का मान कितना आ गया 53। अब हम इसका A3 देख लेते हैं, तो A3 बराबर कितना होता है A + 2D, तो A3 बराबर A का मान कितना है 53 + 2 गुणा -15, तो 53 इसका इसमें गुणा करेंगे तो -30, तो 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 23। A3 बराबर A4 बराबर कितना होता है A + 3D, तो A का मान यहाँ पे कितना आया है 53 + 3 गुणा -15, तो 53 यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, तो A4 बराबर, जब हम 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, घटा के देख लीजिए, तो 8 5 कितना होता है 13, 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो A4 बराबर आ गया, और A5 बराबर देख लेते हैं A + 4D, तो A का मान कितना आया था 53 + 4 गुणा -15, 53 यहाँ पे माइनस, तो 15 चौको कितना होता है यहाँ पे 60 होता है, जब हम 60 में से यहाँ पे 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, A5 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 7 माइनस का आएगा क्योंकि 60 बड़ी संख्या है। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ।